हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। Hello to the precious viewers. I am Hannan Fatima and you're watching City India News. City updates now. Barrister Asaduddin Owaisi and non-Islamic scholars appeals the community to avoid Shab-e-Mehraj meeting in the view of Corona strike. A delegation of Muslim religious scholars led by All Majlis Ittihadul Muslimin Chief and Hyderabad MP Asaduddin Owaisi met Chief Minister K. Chandrasekhar Rao at Pragati Bhavan on Thursday and assured him that the community was ready to implement any suggestion, including staying away from Friday gatherings at various mosques in the state to stop the spread of COVID-19. After the meeting, addressing to the media conference, the Asaduddin Owaisi said that the delegation informed the Chief Minister that they would support any government order that would help in preventing the spread of virus. रहे हैं कि ये कोविड-19 के लिए पब्लिक को कोऑपरेट करना बहुत ज़रूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम सब मिलकर ये एक चैलेंज है तेलंगाना के अवाम के लिए और हम लोग इसको फैलने से रोकेंगे और जो जो सेफ्टी मेजर्स प्रिकॉशंस गवर्नमेंट बोलेगी हम तेलंगाना की अवाम से अपील करते हैं कि वो उसको एक्सेप्ट करें और उसका ख्याल रखें और अगर हम रोक लेंगे इसको तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर ये एक चैलेंज भी है तेलंगाना के अवाम के लिए कोविड-19 और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला इसको रोकेंगे और इसका ये सब जानते हैं कि हाईली इन्फेक्शियस है और इसीलिए आप देख रहे कि इस्लामिक कैलेंडर में दो अहम रातें होती हैं, तीन, इसमें शब मेराज है और शब बारात है। इस सिलसिले में तमाम ने अपने अपने पब्लिक मीटिंग्स को कैंसल कर दिया है। कोई पब्लिक मीटिंग शब मेराज की नहीं होगी और सब उलेमा ने, मुफ्तियों ने कहा है कि फ्राइडे प्रेयर्स के लिए भी बहुत शॉर्टन फ्राइडे प्रेयर्स होगा, छोटा सा जो खुतबा होगा और लोगों से अपील भी कर रहे कि आप एबोल्यूशन वजू अपने घर से करके आइए और सुन्नत भी पढ़ के वहीं से आइए। और तीसरा, शादी खानों के सिलसिले में हमने सीएम से कहा कि उसमें भी सीएम ने कहा कि उसको लिमिट कर देंगे और जो भी मैरिज होगा उनको कंसर्न पुलिस से इत्तला देकर एक टाइम रखना पड़ेगा, ज्यादा गैदरिंग नहीं होना चाहिए। हम अपील कर रहे हैं कि गैदरिंग कम से कम हो ताकि ये इन्फेक्शन कोविड-19 का उसको रोका जा सके और हम गवर्नमेंट के साथ हैं। ये एक बहुत बड़ा नेशनल कैलामिटी भी बन सकता है और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की अवाम इसको एक्सेप्ट करेगी और हम सब मिलकर इसको रोकेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन, अम्मा बाद। हजरात, जैसा कि आप जानते हैं, सारी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस का एक बहुत ही मुहलिक सिलसिला शुरू हुआ जिसकी वजह से हजारों जानें ज़ाय हो रही हैं और लाखों लोग परेशान हैं। इसमें हुकूमतें और तंजीमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए मशवरा भी दे रही हैं और अपीलें भी कर रही हैं। हमारी भी ये ख्वाहिश है कि मुसलमान अपने इज्तिमाआत को फिल वक्त मौकूफ़ करें और जो इबादतें फ़राइज़ वाजिबात से नहीं हैं उनको अपने घरों में अदा करें और इसी तरह जो मेराज मुबारक के जलसे हों या और दीगर इज्तिमाआत हों उससे भी एहतियात करें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि इसकी वजह से किसी को नुकसान न होने पाए और इस्लाम या मुसलमानों के ताल्लुक़ से किसी के जहन में कोई गलत फहमी पैदा न हो। मुनासिब यही है कि हम अपने इस्लामी तालीमात को जो रहमत वाली तालीमात हैं और सारी इंसानियत के लिए तालीमात हैं। Addressing the nation, PM Narendra Modi made an appeal to people across India. He urged all countrymen to follow Janta Curfew on Sunday 22nd March from 7 a.m. to 9 p.m.
PM Narendra Modi urged people not to move out of their homes on 22nd March. He also urged the state government organizations like NCC and NSS, which are led by youth and civil society and other organizations, to actively encourage citizens to follow Janta curfew and stay inside their home. PM Narendra Modi also urged everyone to call and uniform at least 10 other people every day about the Janta curfew as well as the measures to prevent spread of coronavirus. A COVID-19 positive case from Andhra Pradesh has visited Galleria Mall in Panjagutta on March 11. Keeping this in the view, state health officials on Thursday have urged people who visited Galleria Mall, Panjagutta on the above mentioned date to self-quarantine themselves. According to the sources, the health official requested the visitor who were there on the mall on the day to self-quarantine and also access health care immediately after the onset of any kind of symptoms. They also asked person who visited the mall on that day to call 104 helpline for further assistance and queries. Heavy rainfall lashes observed in the part of the city on Thursday and today. Many parts of Hyderabad, including Amirpet, Panjagutta, Nampalli, Abbots, Sikandrabad, Charminar, had witnessed the rainfall and hailstorm on Thursday afternoon and also today evening. To increase awareness and prevent the virus from spreading, AIMIM Kausar Mohiuddin MLA Karwan visited different localities and distributed sanitizer, soap and masks. AIMIM MLA Karwan visited different localities in his constituency and distributed face masks along with soap and also encouraged citizens to adopt healthy practices and keep their surroundings clean and hygienic. आप लोगों ने भाभी आज इधर आओ बच्चों को और बड़ों को हाथों में Nizamabad police demonstrated on traffic signals about coronavirus precautions. Nizamabad police demonstrated how to wash hand to be safe from coronavirus on traffic signals. This initiative is taken from Traffic Police of Nizamabad to spread necessary precautions regarding coronavirus spread. శానిటైజర్లతో బంద్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మణికట్టును కూడా శుభ్రం చేసుకోవాలి. తర్వాత మోచేతుల వరకు శుభ్రంగా 20 సెకండ్లకు తగ్గకోకుండా చేతులను శుభ్రం చేసుకుంటే మనం కరోనా వ్యాధిని నివారించిన వాళ్ళం అవుతాం. మన మిత్రులను తుమ్ములు కానీ దగ్గు కానీ వచ్చినప్పుడు తలని మోచేతి మధ్యలో పెట్టుకొని తుమ్మాలి. క్రిములు కొంత దూరం మనం నిరోధించిన వాళ్ళం అవుతాం. మన బంధువులు కానీ స్నేహితులు కానీ వచ్చినప్పుడు మనందరం సెకండ్ ఇస్తాము. అందుకనే సెకండ్ వద్దు, దండం ముద్దు అనేటువంటి విధంగా మీరందరూ పాటించాలని కోరుకుంటూ. After a long period of 7 years, today Nirbhaya got justice. All 4 convicts were hanged in a row at Tihar jail at 5:30 a.m. today. They have been declared dead after medical examination by doctors. हमारे साथ क्राइम होता रहेगा तो मैं सभी माँ बाप से, सभी परिवारों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास या आपके घर में ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले जरूरी है कि आप उस बच्ची को, उस महिला को सपोर्ट करिए, रिपोर्ट कराइए और जो भी मुजरिम है उनको सलाखों के पीछे भी। निर्भया के लिए दिन ही नहीं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का दिन है, न्याय का दिन है, सुरक्षा का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। इस दिन को हम कितने भी व्याख्या कर लें कम पड़ जाएगा। क्यों कि आप जहाँ से भी आपको खबर मिलती होगी हर जगह से एक ही होगा कि निर्भया को आज न्याय मिल गया, हम खुश हैं। सभी लोग इस बात को कहेंगे। The management of City India News would like to suggest our viewers avoid gathering, try to keep your family members at home and follow precautionary measures to avoid coronavirus. It's all for today. To know more news, please be connected with us. City India News, news you need to know.
दोस्तों, अगर आपको हमारी न्यूज और एंटरटेनमेंट तमाम प्रोग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर एंटरटेनमेंट प्रोग्राम से अपडेट रहें। देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज, हक की आवाज।